हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। आप लोग को देखो, जो फर्स्ट सिटिंग में जो मैथ आया था उसका ऑब्जेक्टिव का हम सॉल्यूशन 100 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। हम सॉल्यूशन कर लिए हैं, आप लोग को फटाफट आंसर बताते चल जाएंगे। आप लोग को मिला लेना है, ठीक है ना। और 100% सही आंसर देंगे हम, सॉल्यूशन करके आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद शाम में आप लोग को जो है ठो ऑब्जेक्टिव लाएंगे, साइंस का ऑब्जेक्टिव लाएंगे, ठीक है। लगभग 2 घंटा का, वो खाली देख लेना है तो तुम लोग को सारा ऑब्जेक्टिव कल जो है जो एग्जाम में उसी से आ जाएगा, A to Z बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास सेट आई है, ठीक है। तो कोई भी सेट है, सबका क्वेश्चन सबका सेम रहता है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर अलग रहता है, तो उससे बौखना नहीं है, ठीक है। तो बिना टाइम गवाएं चलो स्टार्ट करते हैं। बता देना चाहते हैं, अगर तुम लोग के पास कोई सेट और है, ABCD कोई है जो जो मेरे पास आएगा हम बना देंगे, लेकिन तुम लोग के पास जो सेट है उसका तुम लोग PDF बना के मेरा व्हाट्सअप नंबर, जिसके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो मेरे पास भेज दो, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तुम लोग मिला लो, फटाफट मिला लो, और दोस्तों को भी शेयर करो। आज तुम लोग शेयर करो, ठीक है ना। आज तुम लोग अपना दोस्तों के पास आस पड़ोस में इतना शेयर करो, मिला लो कितना सही हुआ था। 100% सही आंसर देने जा रहे हैं, ठीक है। और जिसके पास सेट ABCDEF है, जिसके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है ना, कि बहुत लोग स्टूडेंट के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वो अपना मेरा व्हाट्सअप नंबर पे भेज दो, ठीक है ना। और 2 नंबरिया 5 नंबरिया जो VVI करवा दिए वो देख लेना, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव सामने में डाल देंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। चलो देखो, पहला क्वेश्चन फटाफट सबका आंसर देंगे, 100% सही देंगे, ठीक है ना। देखो क्या बोल रहा है 64 का, क्या बोल रहा है 64 का भाई गुणनखंड क्या होगा, तो 2 पावर 6 होगा। क्या होगा 6, तो बोल रहा घातांक कितना होगा, तो 6 थी, यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 पावर 6 यानी 6 इसका आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि महत्तम समावर्तक संख्या P और Q का महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी A नंबर सही हो जाएगा। फास्ट जाएंगे क्योंकि तुम लोग को सिर्फ आंसर मिलाना है, सोल्यूशन थोड़े उतना देखना है, ठीक है ना। तो आंसर फटाफट मिला लो, कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताना कितना सबका सही हुआ, ठीक है ना। किसी बहुपद के घात होती है तो बहुपद के घात जो होता है पूर्ण संख्या होता है, ठीक है ना। यानी 1 2 3 4 इस तरह होता है, 0 1 2 3 4 होता है, दशमलव उशमलव में ना होता है, ठीक है। अगला क्या है, अगला बोरा आलेख होता है। तो इसका आलेख देखेंगे तो आलेख जो होता है सरल रेखा होता है, अगर आप खींचते हैं तो सरल रेखा में आलेख आता है, ठीक है ना। तो हो जाएगा सरल रेखा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो घात अथी रेखा जो होता है सरल रेखा नहीं होता, परवलय होता है। कैसा होता है, परवलय होता है। इस तरह होता है, x को 2 बार काटता है, इससे इसका घात 2 होता है, ठीक है ना। तो परवलय होता है, सरल रेखा नहीं होता है। बोल रहा है क्या है इसका, बहुपद 2 8 वाले बहुपद की बहुपदों की संख्या कितना है। तो यहाँ शून्य कितना है, 2 8 है। इसका पूछ रहा बहुपद, तो इसका बहुपद 1 हो जाएगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, लेकिन बहुपद 1 ही होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है। अगला है, तुम लोग को बोल रहा है कि इतना इतना घात है, तो बोल रहा है कि बहुपद कौन होगा। तो देखो ये यहाँ पर शून्यक दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, तो ये मेरा द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस x अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, तो माइनस में 8 और 6 दूनी 12, यानी D नंबर सही हो जाएगा। तुम लोग फटाफट मिलाओ, अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर देना, ठीक है ना। अगला बोल रहा है क्या, द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यक है, इतना तक शून्य जब इसको हल करेंगे तो देखो y बराबर -5 और -11 आ रहा है। देखो यहाँ हल किए थे तो दोनों ऋणात्मक है, दोनों क्या है ऋणात्मक है, सब सही बता रहे हैं, ठीक है ना। और हल करके बता रहे हैं इतना इतना के शून्यक के व्युत्क्रम है, तो k का मान क्या होगा, तो व्युत्क्रम करने पर जो k का मान आया था -2 निकाल लिए थे, तो B नंबर इसका सही हो जाएगा। फटाफट मिला लो, कौन सही है कौन गलत है कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला बोल रहा है इसका मान क्या है। तो यहाँ पर 1 रखेंगे, तो 1 रखने पर इसका जो मान आया था -6। कितना आया था, तो -6 रखो, 1 रखो यहाँ पर तो हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा, घटेगा तो आएगा -6, यानी C नंबर सही हो जाएगा। फटाफट तुम लोग देख लो, युग्म बोल रहा है इतना का हल क्या है। तो जब इसको हल करेंगे तो कितना होगा, तो 2 बटा, यहाँ देखो सूर्यम बराबर ना हो रहा है, A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2, सूर्यम बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए इसका क्या होगा, तो इसका जो है एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल होगा। और सब जगह बराबर होता है तो अनंत हल होता है, लास्ट बराबर नहीं होता तो एक भी हल नहीं होता है, ठीक है। अगला क्या है, अगला है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप न है, तो माध्यमादिका बहुलक है, मानक विचलन नहीं है, ठीक है। अगला क्या है, फटाफट देख लो, परीक्षण इतना का बहुलक क्या है। तो इसमें देखेंगे तो 15 बहुत बार आया, 15 15 15 3 बार आया, तो इसका 15 हो जाएगा, ठीक है ना। 15 क्योंकि मैक्सिमम बार आ गया है, और 15 ज़्यादा कोई नहीं आया है। पर प्रथम 5 अथी संख्याओं का माध्य क्या है, तो माध्य निकालने पर इसका आ रहा है 3, 1 2 3 4 5, इसको जोड़ो और 5 से भागा दो तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना। तो 3 इसका हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, परीक्षण इतना इतना का माध्यक क्या है। तो इसको जब सजाएंगे तो देखो बीच में कौन आएगा, तो बीच में आएगा तुम्हारा 12, 12 एकदम बीच में आ रहा है, तो आंसर इसका हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माध्यिका के 3 गुना पढ़ाए थे तुमको, बहुलक बराबर पढ़ाए थे 3 गुना माध्यक और 2 गुना माध्यक घटा में पढ़ाए थे, तो बहुलक बराबर हो जाएगा, C नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी 16 का C सही हो गया है। फटाफट तो आप लोग मिला रहे हो, कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। और लास्ट में शाम में देंगे VVI ऑब्जेक्टिव वाला देंगे, 2 घंटा पूरा खत्म कर दिए हैं, बना के रखे हैं, वो डाल देंगे, ठीक है ना। यदि वृत्त का परिधि और वर्ग का परिमाप 88 सेंटीमीटर हो तो बराबर होगा। तो इसका जब हम निकाले थे तो वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा आ गया था, वर्ग का क्षेत्रफल कम आया था, ठीक है ना। हम यहाँ पर निकाल के हल किए थे, सही है, तुम लोग मिला लेना, ठीक है ना। अगला क्या है,
अगला तुम लोग को क्या है, तो अगला मेरा है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा कितना है, ए है, तो इसका विकर्ण क्या होता है, तो घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा, तो √3 गुना भुजा यानी ए नंबर सही हो जाएगा। ये मिला लो फटाफट। अगला क्या है, बोल रहा है क्या, यहाँ बोल रहा है 8 त्रिज्या वाला एच वायर लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या है, यदि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 4 और 25 है, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होता है, बरमूल कर दो तो 2:5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2:5 हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लो क्या है, अगला है यदि समांतर श्रेणी का समान सूत्र इतना इतना है तो सार्वंतर क्या होगा, तो देखो यहाँ जब 1 रखें तो कितना आया था, 11। ठीक है ना, जब 2 रखें तो कितना आया था, 9, तो 9 में से 11 घटाएंगे तो आएगा -2, इधर से घटाते हैं तो आएगा -2, यानी डी नंबर मेरा सही हो जाएगा। सब देखो, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, कौन सा पद शून्य होगा, तो कौन सा पद शून्य होगा, जब निकाले तो आया था 22वां पर, क्या नहीं आया था, 22वां पर आया था। ठीक है ना, तो तुम लोग को हम सब बना के बता रहे हैं, 100% सही है। दोस्तों भी शेयर कर दो ताकि वो लोग भी मिला सके, और जो नया चैनल पर है बिल्कुल वो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना, सभी दिन का सोल्यूशन देंगे, सब सेट कर देंगे। जिसके पास सेट है वो सेट मेरे पास भेज भी सकता है। फास्टली क्यों जा रहा है, तुम लोग को बता रहे हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव मिलाने के लिए। ठीक है ना, इसलिए यहाँ बोल रहा है बी इतना बराबर इतना 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 हो, तो बोल रहा है कि साइन सी क्या होगा, तो साइन सी बराबर होगा P/H, यानी 12/13 हो जाएगा। तो 12/13 कहाँ पर है, सी नंबर में है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, बोला कोस थीटा बराबर पी, तो टेन थीटा का मान क्या होगा, तो जब निकाले था आया था वो √1 - p² तो 1 - p²/p, क्योंकि कोस का मान इतना होगा, इसको निकालेंगे तो ये होगा। ठीक है ना, अगला देखो क्या है, 1/sin थीटा बराबर क्या था, साइन को उल्टा होता है कोस से, क्या होता है कोस से, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। फटाफट मिलाओ, जो नया चैनल पर है बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना, सेक थीटा इंटू कोस बीटा बराबर क्या होता है, ये दोनों गुणनफल हमेशा 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, फटाफट तुम लोग मिला लो। कोट थीटा बराबर बोल रहा है कि 1/√3, तो कोट कितना डिग्री मान 1/√3 होता है, तो हम लोग जानते हैं कि कोट 60 डिग्री मान 1/√3 होता है, तो सेक 60 का मान कितना होगा, तो सेक 60 का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, फटाफट मिला लो। ये बराबर कितना है, बोल रहा है 45 डिग्री, और साइन ए प्लस को से क्या होगा, तो 45 यहाँ रखेंगे तो 1/√2 और 1/√2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, ऊपर हो जाएगा 2/√2 हो जाएगा, काटेंगे तो आएगा खाली ऊपर में √2, यानी ये नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 sin अल्फा बराबर 2, तो बोल रहा अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा इधर 2 आएगा तो 2 कट जाएगा, तो साइन अल्फा बराबर 1, तो साइन कितना डिग्री मान 1 होता है, तो 90 डिग्री मान होता है, डी नंबर सही हो जाएगा। फटाफट मिला लो, फटाफट फटाफट, और तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और शेयर भी करना दोस्तों के बीच। ये तो बता चुके हैं। यहाँ देखो क्या है, इसका मान क्या है, तो किसी एक को बदल दो, बदलेगा तो 10 ऊपर कट जाएगा तो बचेगा 1, क्या बचेगा, 1 बचेगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसका जब मान निकाले थे तो यहाँ पर देखो हम जब मान निकाल चुके हैं, तो जब यहाँ इसका मान निकाले थे हम तो कितना आया था, तो इसका मान आया था मेरा इसका मान मेरा आया था 10, कितना आया था 10 आया था, यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर मान निकाल ले हम। ठीक है ना, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, भागा लगेगा तो 100 बराबर आएगा 10। ठीक है, निकाल लें, यहाँ पर 10 आएगा। ठीक है ना, एकदम 100% सही है। तुम लोग मेरा जो नहीं जानता होगा सोचता होगा गलत बता रहा है, लेकिन हम जो मेरे बारे में जानता हूँ पता है उसको क्या बता रहे हैं। ठीक है ना, इतना बोल रहा है, इतना 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 हो, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पाइथागोरस पर में पाइथागोरस पर में लग रहा है कर्ण का वर्ग दो भुजा वर्गों के योगफल के बराबर है, तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो कोण क्यू बराबर क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो ये वाला है। यहाँ देखो जब इसका मान हम निकाले थे, इसका मान जब निकाले थे यहाँ पर हल करके देखो नीचे, तो मेरा आया था कितना, तो एक्स बराबर मेरा आ गया था कितना, 4 आया था, कितना आया था 4, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो फटाफट आप लोग मिला लो। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि इसका बोल रहा है कि यहाँ पर ए ई का मान क्या हुआ, तो देखो हम यहाँ ए ई का मान निकाले थे, तो एक मान आया था मेरा 8, कितना आया था 8 आया था। ठीक है ना, यहाँ पर देखो सब हम नियम कानून हम निकाले हैं ये सब। ठीक है ना, तो तुम लोग मिलाते चल जाओ, फटाफट मिलाते चल जाओ, कैसे होगा तो अभी टाइम नहीं है, कहीं तुम लोग को मिलाओ फिर साइंस में लग जाओ। ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्शरेखा के बीच की दूरी क्या होती है, तो देखो 6 सेंटीमीटर पर है, तो स्पर्शरेखा खींचेंगे जिसके बीच की दूरी इधर भी 6 है, इधर भी 6, 6 12 हो जाएगा, यानी 82 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्शरेखा कितने, तो जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्शरेखा खींचा जा सकता है। ठीक है ना, तो 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 हो जाएगा। इसका जो अनंत मारा है गलत है, अनगिनत जो मारा है गलत है। अगला बोल रहा है क्या, ई बोल रहा है 130 डिग्री है, तो ये कितना होगा, तो ये दोनों मिलकर 180 होता है, तो 130 से 50 हो जाएगा, तो कौन ए पी बी बराबर कितना होगा, 50 हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्या है, अगला बोल रहा है क्या, यहाँ पर बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा, बोल रहा है कौन ओ पी क्यू, यानी ओ पी क्यू, तो इसका मान जो आएगा ये दोनों मिलकर आएगा ठीक कितना आएगा, तो 50 आएगा, तो 50 का आधा कितना होगा, 50 का आधा 25 हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो 25 इसका हो जाएगा। देखो यहाँ पर निकालने हैं हम। ठीक है ना, अगला देखो यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, बाह्य बिंदु से स्पर्श करने वाले 2 वृत्त उभयनिष्ठ यानी सटा हुआ है, तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर, यानी 3 गो स्पर्श रेखा होगा। ठीक है ना, सट के 3 गो स्पर्श रेखा एक साथ होगा। अगला है, दी गई आकृति में ओ पर केंद्र वाला इतना इतना 40 डिग्री हो तो ओ ए बी बताओ, तो बताना है क्या, ओ ए बी बताना है। 40 है तो ये दोनों क्या है, ये दोनों त्रिज्या है, तो दोनों को भुजा बराबर तो कोण भी बराबर, तो ये दोनों मिला होगा कितना, तो 40 होगा, और 40 के आधा क्या होगा, तो हो जाएगा 70, यानी 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ निकाल लें हम। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मेरा है, यहाँ पर वाई अक्ष के सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है, तो वाई अक्ष का तो वाई रहेगा, लेकिन भुज हो जाता है 0, यानी एक्स हो जाता है 0। ठीक है ना, तो वाई पर रहेगा तो एक्स 0, एक्स पर रहेगा तो वाई 0। ठीक है ना, अगला क्या है, अगला है इतना का बोला सार्वंतर क्या होगा, तो सार्वंतर तुम लोग घटा दो, इधर से इधर घटाएगा तो 1/8 आएगा, कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है ना, तो 1/8 हो जाएगा।
ठीक है, दूसरा पद में पहला पद घटा दो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो अगला एडी समांतर से एडी इतना का प्रथम पद क्या होता है, यहाँ 1 2 तो 5 में से 7 जाएगा तो आएगा -2, कितना आएगा -2, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इतना का मिलाने रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। तो मध्य बिंदु निकालो तो 0 जोड़ -12 तो -12 का आधा क्या होगा -2, फिर y1 जोड़ y2 करेंगे तो -4 यानी -6 -4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखो सूत्र में पूछ दिया केंद्रक नियतांक क्या होता है, x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3, यही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देखो पूछ रहा है कि इसका संरेख है तो k का मान क्या था। देखो k का मान निकाले थे तो मेरा 0 आया था। ठीक है ना, तो हम निकाल लिए थे k का मान। ठीक है, निकाल के तुम लोग को बता रहे हैं 100% सही आंसर बता रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है, मिलाओ और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो कि वो भी मिला सके कितना सही हुआ है। ठीक है ना, जो नया है बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। त्रिभुज इतना के बोरा परिमाप क्या होता है। देखो निकाले थे परिमाप, तो इसकी दूरी सूत्र लगाए थे 4 निकला था, यहाँ दूरी सूत्र लगाए तो 5 निकला था, यहाँ 3 निकला था। तो 4 5 9 9 और 3 कितना 12 हो गया, तो 12 इकाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन मेरा है इतना 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 का से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल निकाले तो कितना आया था 8 आया था, कितना आया था तो 8 वर्ग इकाई हो जाएगा। सब हम निकाले हैं, उसके बाद तुम लोग सोल्यूशन दे रहे हैं। त्रिभुज के तीनों कोण के जो कितना 180 होता है सब जानता है, और उसमें कितना होता है तो उसमें होता है जो 60 होता है वृत्त में। ठीक है ना। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इतना इतना बराबर, बोल रहा है पी क्यू बराबर पी आर, तो क्यू बराबर 40 डिग्री। जब क्यू 40 होगा तो ये भी हो जाएगा 40 से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भुजा बराबर तो कोण भी बराबर। ठीक है, 40 हो जाएगा यानी ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है के किस मान के लिए इतना इतना का संपाती रेखा प्रवेश करता था। के बराबर निकाला था 6 आया था। ठीक है ना, यानी 1/3 और यहाँ पर 2/k, तो के बराबर 6 आया था। तो 6 मार दो, कहाँ पर है, ये वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला देखो ये सूत्र भी डाइट है, वन सब जगह बराबर है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 सब जगह बराबर है। तो क्या होगा, तो हो जाएगा इसका अनगिनत हल हो जाएगा, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन मेरा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण पहचानेंगे तो ये द्विघात समीकरण नहीं है कि रूट के अंदर एक्स एस लेना है, यहाँ पर बट्टा में एक्स है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। और अगर हम देखें तो कहाँ पर द्विघात समीकरण है, तो ये वाला अगर देखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर करने पर एक्स पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण मेरा ये बचा है। ठीक है, तो सी नंबर सही हो जाएगा। अगला बोल रहा है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो नहीं है तो देखते हैं कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² एक्स स्क्वायर घट जाएगा, द्विघात समीकरण है। यहाँ पर क्या है तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जुट जाएगा, इधर जाकर तो ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3x का होल स्क्वायर करेंगे तो √3x का यहाँ स्क्वायर भी आ रहा है, द्विघात समीकरण है, लेकिन यहाँ क्यू आ गया है और क्यू कट भी नहीं आ रहा है, द्विघात समीकरण नहीं है। डी नंबर हो जाएगा इसका सही, इसका हो जाएगा डी नंबर सही आंसर। अगला देख लेते हैं क्या है। अगला में जो हम लोग का है वो क्या है, यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल p है तो p का मान क्या है। तो p का मान निकाले थे कितना आया था 8 आया था, तो केवल 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। यदि समीकरण इतना का कोई मूल वास्तविक नहीं है तो k का मान क्या है। तो k का मान निकाले थे तो +-4 आया था, तो +-4 यहाँ पर इसमें हो जाएगा डी नंबर। ठीक है ना, यानी -4 से बड़ा होगा k का मान, 4 से छोटा होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या अल्फा बीटा समीकरण हो तो इतना का मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ निकाले तो 3√3 में से √3 चल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा वाला माना बी बीटा ये होगा, तो 3√3 में से √3 चल जाएगा तो आएगा 2√3, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन मेरा है समांतर श्रेणी का 14वां पद क्या है। तो 14वां पद देखो निकाले तो आया था 52 + 3 आया था, यानी आ गया था कितना था 55 आ गया था। ठीक है ना, चलो अगला क्या है। अगला है कौन सा पद समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है बताना है, तो खाली एक ठो देखो ये समांतर श्रेणी में 6 में से -8 ही आएगा, तो प्लस में 2 आएगा, 4 में से जाएगा तो प्लस में 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर देखो समान अंतर ना है, यहाँ पर भी ना है, यहाँ पर भी ना है, तो मेरा ए नंबर सिर्फ हो गया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला है समांतर श्रेणी का एनवां पद क्या है। तो एनवां पद देखो यहाँ पर निकाले थे तो एनवां पर आया था 21 - 5n, तो 21 - 5n कहाँ पर है तो यहाँ पर है। ठीक है ना, तो ये हो गया बी नंबर मेरा हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिणाम समान हो तो वृत्त बराबर क्या होता है 2 इकाई, आर बराबर देखो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, 2 इकाई होता है। अगला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकायतन क्या होता है। तो गोलाकायतन निकाले थे तो कितना आया था, तो देखो यहाँ पर आ गया मेरा कितना 9 चौक 36 पाई सेंटीमीटर क्यू आया था। ठीक है, अगला देखो क्या है। अगला क्वेश्चन देख लो फटाफट। यदि एक वृत्त का परिधि इतना है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो इसका क्षेत्रफल निकाले थे, यहाँ पर हम ऊपर देख लो तो कितना आया था मेरा, तो मेरा आया था 25 पाई आ रहा है, देख रहा है ना यहाँ पर 5 आर बराबर 5 है तो 25 25 पाई आ रहा है, तो यानी सी नंबर मेरा सही हो गया। फटाफट मिला दो, और जो बिल्कुल नया लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का क्रमशः 8 6 5 सेंटीमीटर, तो इसका विकर्ण की लंबाई क्या होता है √100 125 होगा। 125 का जब बर्मूल करेंगे तो 25 का बर्मूल 5 हो जाएगा, एगो 5 अंदर में रह जाएगा। अरे 3 को 5 होगा ना 5 गुना 5 गुना 5 होगा, तो 2 को 5 के बदले एगो 5 आएगा अंदर में रह जाएगा, तो 5√5 हो जाएगा, ये नंबर सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्या है। अगला 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाले थे तो 176/7 आया था, देखो यहाँ पर निकाले थे, यानी डी नंबर मेरा सही हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता का मान जो है 0 छोटा यानी माइनस में ना होता है, 1 से बड़ा नहीं होता है, तो 3/2 जो है ये 1.5 हो गया, यानी 1 से बड़ा हो गया तो ये नहीं होगा, डी नंबर नहीं होगा। ये भी है, ये 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, लेकिन डी नंबर नहीं होगा। प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है बता चुके, प्रायिकता का न्यूनतम मान जो होता है 0 होता है, अधिकतम मान 1 होता है। ठीक है ना, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक पासे को फेंका गया तो विषम आने पर विषम 3 गो होता है, कुल 6 गो होता है, काट देते बेटा 2 आएगा, यानी सी नंबर मेरा सही हो गया है।
ठीक है। एक मैच को जीतने का आता है 0.7 है, तो हारने क्या है, तो जीरो एक में से 0.7 घटा दो तो 0.3 आएगा। 0.3 मतलब हो गया 3/10, यानी सी नंबर मेरा सही हो गया है। अगला क्या है, अच्छे प्रकार से फेंटी गई ताश के गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाले गई, निकाल रही है, तो बोला क्या, काले रंग का बेगम बादशाह था। बादशाह 4 गो होता है, उसमें काले रंग का कितना होता है, 2 गो, तो 2 गो काला होता है, 2 गो लाल होता है, तो 2 गो काला हो गया, कुल होता है कितना, 52। तो 2/52 यानी 1/26 हो जाएगा, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा ये वाला, बोल रहा है क्या, इसका मान क्या होगा, तो साइन 30/cos 30 बराबर क्या होगा, टेन 30 या टेन 30 इंटू कोट 30 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला है यहाँ पर कहाँ भाग गया, हाँ, यहाँ पर 1 हो गया है। अगला है इसका मान क्या होगा, तो इसका मान निकालेंगे तो 1 - tan थीटा बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा मेरा क्या, तो हो जाएगा सेक, यहाँ ध्यान दो, तो इसका हो जाएगा 10 45 मान 1 होता है, तो 1 में से 1 गया 0, और नीचे में 1 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो 2 से 0 में भगा देंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 कितना डिग्री मान होता है, साइन 0 डिग्री मान 0 होता है, तो 0 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री हो जाएगा। प्रथम बोरा किस पाद में, दोनों प्लस में है, तो प्रथम पाद में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो, बोला 10 45 से 10 60, 10 45 के मान 1 होता है, और 10 60 का जो मान होता है √3 होता है, तो 1/√3 अनुपात हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला है एक्स पर स्थित किसी बिंदु का निरसन क्या होता है, तो एक्स से रहेगा लेकिन वाई 0 हो जाता है। एक्स पर है तो एक्स रहेगा, वाई 0 हो जाएगा, तो एक्स 0 हो जाएगा, और वाई पर रहेगा तो वाई रहेगा, एक्स 0 हो जाएगा। ठीक है ना। एक छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात 1/√3 है, तो 1/√3 हो जाएगा, तो 10 कितना डिग्री 1/√3 होता है, 30 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। छड़ की लंबाई 1 है और छाया कितना है, √3, तो 1/√3 30 डिग्री। ठीक है। 30 डिग्री मान 1/√3 होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला मूल बिंदु से दूरी पूछा, तो √100x² प्लस y² होता है, माइनस में है तो स्क्वायर करेंगे तभी प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्या है, बिंदु 5 7 है, इतना इतना के बीच की दूरी, तो निकालेंगे तो कितना आया, लास्ट में 25 आया था, यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, √25, 25 के वर्गमूल 5 आया था, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्या है मेरा, रेखा y = 4, तो आलेख तो y = 4, तो निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ठीक है ना। तो बोल रहा है निम्न में से किस बिंदु से होकर ये गुजरेगी, तो हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, तो जानते हैं कि वाई होता है पीछे और एक्स होता है आगे, तो y = 4 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 4, तो देखो यहाँ पर 4 सिर्फ पीछे इसमें है, बाकी वाले इसमें 4 पीछे ना है, इसमें 4 पीछे ना है, तो ये बी नंबर मेरा सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्या है, अगला जो मेरा है वो है, अगला मेरा है कि मूल बिंदु का नियत क्या होता है, 0 0 होता है, सब जानता है, तो सब 0 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला निम्न में से कौन सा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो एक सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 है, तो 1 हो जाएगा। अगला मेरा क्या है, अगला निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है, तो परिमेय कौन है, 25 के वर्गमूल निकल जाएगा, तो √25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा। ठीक है। तो परिमेय ये हो गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय कौन होगा, तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, जिसका निकल जाएगा, ये तो हमारे बतवे की परिमेय है, इसका निकल रहा है, इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है। 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा, 27 का वर्गमूल क्या होगा, 27 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 3 √3 हो जाता है। ठीक है ना। तो ये 3 × 3 × 3 होगा, होगा ना, तो 2 को 3 के बदले एगो 3 अंदर में रह गया, तो ये हो जाएगा मेरा अपरिमेय, सी नंबर अपरिमेय हो गया। लेकिन ये परिमेय है, √5 × √5 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है ना। तो मेरा सी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्या है, अगला यदि पी की 2 अभाज्य संख्या है, तो उसका महत्तम समावर्तक हमेशा बताएं 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना। अगला है इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 13/99। ठीक है ना। 13/99 हो जाएगा, कहाँ पर गया है, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। अगला क्वेश्चन जो मेरा है वो है 86 नंबर, बोल रहा है इतना का महत्तम समावर्तक 18 हो जाएगा। ठीक है ना। महत्तम समावर्तक निकालो, 18 आएगा, 8 × 72, √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, तो तोड़ेंगे तो √3 × √4 होगा, तो √3 से गुना हो रहा है 4 के वर्गमूल 2 में। ठीक है ना। यानी √3 हो जाएगा इसका, तो √3 ए नंबर सही हो गया। अगला क्या है, अगला है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या होता है, 2 के साथ होगा, सम में 2 से गुना होता है, तो 2p हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, देखो और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को भी शेयर कर दो। दशमलव प्रसाद शांत है, शांत कब होता है, जब हर 2n × 5m के रूप में हो, तो 80 को तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 के और 5 के रूप में, यानी डी नंबर हो जाएगा सही, बाकी बार किसी ना होगा, तो ये शांत है। अगला क्या है, निम्नलिखित कौन हो शांत है, तो देखो इसका तो 2 और 5 में आ जाएगा, इसका भी 2 और 5 में आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, लेकिन इसको 121 का आ जाएगा 11 × 11, जिसमें 2 और 5 ना आ रहा है, तो यानी सी नंबर मेरा सही हो गया। ठीक है ना। अगला क्या है, वो शांत हो गया, सी नंबर। ठीक है। अगला मेरा क्या है, बोरा यदि पूरक हो तो कौन क्या होता है, देखो जब दोनों पूरक होता है ना, तो यहाँ पर कोस बराबर साइन होगा, यहाँ साइन बराबर कोस होगा, तो यहाँ सेक बराबर कोस सेक, यहाँ उल्टा दे ले तो बी नंबर सही होगा, दोनों सेम टू सेम ना होता है। ठीक है ना। साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो जाता है। ठीक है। अगला क्या है, अगला बोल रहा है क्या, इसका मान कितना होगा, तुम जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ ध्यान दो, इसको बदल दो, साइन स्क्वायर 15 तो होगा, यहाँ पर कोस स्क्वायर 75 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, अगला देखो इसका मान कितना होता है, 1 होता है, 1 × 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, इसमें 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन लेगा तो हो जाएगा अंदर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, और 5 × 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी बी नंबर मेरा सही हो जाएगा। अगला है 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो अल्फा बराबर कितना होगा, 60 डिग्री, और कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2 होता है, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है।
तुम लोग को अगर डायरेक्ट तुम लोग को त्रिकोणमितीय सूत्र याद होगा तो होगा तो तुम लोग को बहुत ही लगातार बनता चला गया होगा, ठीक है ना। इसका मान पूछ रहा है क्या होगा, तो देखो इसका मान निकाले थे तो साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर कितना होगा, टेन थीटा, और ए बटा बी का ए बटा बी, ए बटा बी उधर पलटी मारेगा तो हो जाएगा बी बटा ए, यानी बी बटा ए कहाँ पर है मेरा, बी नंबर में सही है, ठीक है ना। और देख लो फटाफट देख लो 1/√3 किसका मान है, तो 1/√3 किसका मान है, तो देख लो 1/√3 कितना होता है, 10 का मान होता है, तो 10 का मान 1/√3 हो जाएगा। देखो कितना मान ऐसे पूछा गया है, ठीक है ना। सेक थीटा टेन थीटा बराबर एक्स हो, तो टेन थीटा मान क्या है, तो इसका जब मान निकाले थे तो आया था x² -1/2x आया था। थोड़ा इसका मान बड़ा निकलेगा, थोड़ा अलग टाइप से निकलेगा, लेकिन निकाले तो इतना इतना आएगा, ठीक है ना। इसका मान पूछ रहा है तो देखो यहाँ पर 1 + 10² थीटा को क्या लिखेंगे, फाइव को क्या लिखेंगे, सेक² फाइव लिखेंगे, और सेक स्क्वायर 1/sec² फाइव हो जाएगा, और सेक² फाइव का उल्टा क्या होगा, कोस² फाइव होगा, तो साइन स्क्वायर फाइव और कोस² फाइव बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिए। तुम लोग को बताओ वीडियो कैसा लगा, 100% सही आंसर दिया है, तुम लोग मिला लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, और जो बिल्कुल चैनल पर नया है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। 500 सब्जेक्ट का आप लोग को सोल्यूशन मिलेगा, A to Z सोल्यूशन मिलेगा, शाम में अपलोड कर देंगे। VVI सब्जेक्टिव साइंस का ऑब्जेक्टिव वो देख के चल जाना, सब तुम लोग को बन जाएगा A to Z, एक भी नहीं बचेगा, ठीक है ना। और जिसके पास PDF है और सेट का वो फटाफट भेज दो, सबका हम सोल्यूशन दे देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, धन्यवाद, थैंक्स। और 2 नंबर 5 नंबर VVI करवा दिए वो सब देखो, ठीक है ना। क्लास 10 का दे, तो ये प्रश्न लिखा होगा उसमें जाओ, सब मिल जाएगा।